जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रतापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान यहाँ अपने जो सत्य स्वरूप है और जो उसकी प्रकृति है, नेचर है जो कॉन्शियसनेस का, उसकी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को, जो अपने ट्रू नेचर को, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको जान लेता है, वो फिर कभी भी ये जो जन्म मरण का काल, ये जो चक्र है, आवन जावन है, उसमें नहीं आता। क्योंकि आने जाने के लिए एक आत्मा को मानेगी ना, वो अलग है। वो कहेगी ना कि मैं तो लहर हूँ, वो मानेगी, तो फिर वो आवन जावन में लगी रहेगी, क्योंकि उसमें वो कर्ता भाव रहेगा। कर्ता भाव रहेगा तो कर्म का काल भी चलता रहेगा, वो हिसाब किताब चलता रहेगा, क्योंकि वो खेल है और खेल का यही जो नियम है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेगा, अपने दिव्य प्रकृति है जो उसकी ट्रू नेचर है, जो उसका डिवाइन नेचर, उसको जान लेगा,
तो वो फिर इसमें नहीं बंधेगा, क्योंकि वो फिर जानेगा ना कि ये जो रूप खड़ा है, ये रूप वो एक जो मान रहा है ना कि मैं आत्मा रूप में भी हूँ, वो भी नहीं है। परम चेतना है, परमेश्वर। और ये जो शब्द सारे कह रहे हैं, जो कि मेरे दिव्य प्रकृति, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने एक देह रूप की बात नहीं कर रहे हैं, वह उस परम चेतना की बात कर रहे हैं, जो अभी एक रूप में खड़ी है, जो भी स्वयं को अर्जुन रूप में सामने प्रश्न पूछ रही है और कृष्ण रूप में जवाब दे रही है। दोनों ही रूप उस परम के ही हैं। फर्क इतना है कि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं और अर्जुन नहीं जानता है। और ये जो उनका नित्य धाम है, परम धाम, परम धाम सही मायनों में कोई धाम नहीं है जैसा हमने सोचा है कि एक धाम है, लोक है, नहीं। ये वो परम है जहाँ पे सब धाम समेट लिए जाते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है। अगर परमात्मा का परम धाम जानना है तो कुछ नहीं होना होगा। कुछ नहीं ही परमेश्वर का परम धाम है, क्योंकि जो कुछ नहीं है वो हर जगह है। कोई लोक नहीं है जैसा हम कहते हैं इंद्रलोक है, वैकुंठ है ना। परम धाम, जहाँ पर सब कुछ समेट लिया जाता है, कुछ नहीं छोड़ा जाता है, स्वयं में ही मिला लिया जाता है। और जब वो स्वयं में ही सब मिला लेगा तब कुछ होगा ही नहीं। तो शरीर छोड़ते हैं जो स्वयं को जानकर, वो फिर रूप में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि कर्म नहीं हुए। कर्ता भाव ही नहीं था, कर्म कहाँ से होते। और अगर रूप में आ भी गए, क्योंकि ये है बिल्कुल एक तरह से, जैसे मैं कहता हूँ ये मूल बात है कि जन्म नहीं लेते, लेकिन कई बार सिर्फ खेलने के लिए, कुछ समय के लिए, एक रियलाइज्ड बीइंग भी वापस जन्म में आ सकता है। बट ही इज फ्री। अगर वो आ भी गया तो भी नहीं बंधेगा, आ भी गया तो भी नहीं बंधेगा, वो मुक्त ही रहेगा। खेल चलता है, खेल चलता ही रहता है। और ये जो खेल है, ये ऐसा लगता है, अगर कोई पूछे कि भगवान श्री कृष्ण की वो जो आत्मा है क्या वो वापस रूप में आएगी, क्योंकि हम कहते हैं ना भगवान कल की आएंगे और अवतार आएंगे, तो आप समझिए जो भी रूप आएगा, जो भी रूप आता है हमेशा, वो परम चेतना से ही आ रहा है। परम सत्य है, जो उसको अगर नाम भी दे दूं ना, अगर मैं कह दूं परम चेतना, तो भी गड़बड़ है। उसको नाम देना ही सबसे बड़ी गलती है। उसको समझाना ही सबसे बड़ी गलती है। वो अनाम स्वरूप, सत्य स्वरूप जो है, वही रूप में आ रहा है। और रूप भी सारे उसके हैं, हर रूप वो है, और वो सारा खेल चलाएगा। बस इतना फर्क है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वो उसमें फंसते नहीं है, वो खेलते हैं। जो नहीं जानते वो फंसे रहते हैं। जन्म मरण ही चलता रहता है, बांधता बांधते रहते हैं उसमें। तो मूल बात ये है कि जो स्वयं को जान लेता है, अपने जो सही कर्ता भाव कि वो करता है ही नहीं, उसको जान लेता है ना, हट जाता है जब वो कर्ता भाव, तब वो व्यक्ति बंध नहीं सकता है। तब वो व्यक्ति संसार में वापस नहीं आ सकता है। यहाँ संसार सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, मतलब जो हमारी होती है ना, ढंग होता है हमारा सोचने का, कि मुझे उसने ऐसा कह दिया, मैं ऐसा हूँ, जो माया में जो मन उलझ जाता है सारा, वो चीज़ नहीं आ सकती है। रियलाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आता है ना, वो होता है दुनिया देखने का जो नज़रिया है और ढंग है, वो बदल जाता है। चाहकर भी नहीं आप देख सकते द्वेष को। आप चाहो भी ना, मैं देख लूँ कि वो मुझसे अलग है, फिर भी पता है, फिर भी वो इतना स्वभाव में आ गया है, इतना ज़्यादा स्वाभाविक हो गया है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप अगर कुछ समय के लिए ऐसे एक्ट कर भी लें ना कि जैसे अलग है मुझसे, तो भी अंदर पता ही है। इसलिए तो आदि शंकराचार्य जब एक ढंग से आप कह लीजिए कि जब चंडाल आया तो एकदम से तो हल्के से पीछे हटे, लेकिन फिर एकदम से याद आ गया कि ये तो स्वभाव है ना, वो स्वभाव में, ये तो मैं ही हूँ। किससे भागूंगा, क्यों भागूंगा, किससे अलग हूं मैं। स्वभाव में बदलाव आ जाता है।
बहुत गहरा, जिसे आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। आप अगर कह दो उस व्यक्ति की याददाश्त मिटा दी जाए, फिर भी नहीं। याददाश्त तो मेमोरी का फंक्शन है, और ये जो सारा खेल है ये सिर्फ सीधा है बीइंग का, आत्मन स्वरूप से, तो उससे तो चाहकर भी नहीं बुलाया जा सकता। और इसमें और कई गहरी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका अभी कोई अर्थ नहीं है समझाने का, क्योंकि फिर वो हम उस चीज़ में ही मिल जाएंगे। लेकिन कहने का अर्थ ये है, जो स्वयं को जानता है वो ये जानता है कि हर रूप उसका है। वो जानता है कि मैं ही हूँ हर जगह। तो इसलिए वो जो प्रेम भाव है, जो कल्याण भाव है, वो अपने आप आता है। उसकी बनावट भी नहीं है, उसमें कोई उसका हिस्सा नहीं है। ये जर एक तरह से आप कहो ना कि कोई व्यक्तियों को बड़ी हैरानी होती है, कोई इतना आराम से कितना रह सकता है, कितने प्रेम में कैसे रह सकता है। वो बाई चॉइस नहीं रह रहा है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, जो हो रहा है, अपने आप प्रकृति घटवा रही है, अपने आप प्रभु ऐसे ढंग से चला रहे हैं उसे। अब आगे कहते हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तलीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर, भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जैसा मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण पहले कोई आत्मज्ञानी नहीं है। भगवान राम से भी पहले हुए हैं, प्रहलाद से भी पहले हुए हैं, और बहुत हुए हैं। जो पहले आत्मज्ञानी होंगे तो उनका तो कोई वो भी नहीं होगा। हालांकि हम कहते हैं कि भगवान शिव आदि योगी, लेकिन कहीं अगर आप बात समझे तो एक रूप जब भी घटा, एक रूप घटा, तो एक रूप अगर कहे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, वो भी गड़बड़ है। वो स्वयं को ही जान रहा है। हम मन को समझाने के लिए एक टर्म दे देते हैं आत्मज्ञानी, जीवन मुक्त। कि इस व्यक्ति की मुक्ति हो गई, इनलाइटेंड बीइंग है ये, बुद्ध है ये। लेकिन आप समझिए कि जो वहां पहुंचता है वो रहता ही नहीं है। बाकी बाहर से दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति पहुंच गया, ठीक है, ये है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर जानता है वो है, वो रहा ही नहीं। वो रहा ही नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो पहुंचेगा ना, वो कह ही नहीं पाएगा कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त करने को यहाँ होता नहीं है, व्यक्ति खुद ही मिट जाता है उसमें, प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ तो डूबा जाता है उसमें, मिटा जाता है। प्राप्ति का अर्थ हो गया कोई है बचा जिसने कुछ पाया, प्राप्त किया। लेकिन जो मिट ही गया, रहा ही नहीं, उसको क्या प्राप्त करेगा? ये चीज़ है। हालाँकि मन को समझाने के लिए ज़रूर कहा जाता है, हाँ, वो आत्मज्ञानी है, और बिकॉज़ की जो रियलाइज़ेशन, जो कॉन्शसनेस है, वो उस पर्टिकुलर एक रूप में एक्ट करेगी। इसलिए फिर हमने आगे उन्हें कहा कि ये ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाएगा। जिसने स्वयं को जाना, जिसने ब्रह्म को जाना, वो ब्राह्मण है। और उसी से ही जो सारा वर्ण का चक्र है ना, जो वर्ण सिस्टम है, वो उसी से ही शुरू हुआ। कर्म से था, हमेशा कर्म से। धर्म जात उससे नहीं, कर्म से। जो जानेगा स्वयं को, आत्मज्ञानी होगा, वही ब्राह्मण कहलाएगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त जो व्यक्ति हो गया है, उन्होंने उस सब चीजों को छोड़कर मुझ में शरण ली। मुझ में यानी परम चेतना में, अपने में, स्वयं में। दिव्यता हमेशा अपने में खड़ी है। जो परम अवतार है परमात्मा का, वो आपसे कहीं दूर नहीं, आप स्वयं ही हैं। अगर हम कहें कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं, तो अद्वैत कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण ही वहां पहुंच सकते हैं, वही अवतार हैं, तो फिर बाकी और कोई क्यों ही कर रहा है, क्यों बोल रहा है वो? तो फिर तो भगवत गीता का कोई अर्थ नहीं बनता है। फिर जो इतने उपनिषद लिखे गए हैं, अगर सिर्फ कुछ ही लोग उस परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और बाकी नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग जीवन मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर किसी भी धर्मशास्त्र का, ग्रंथ का, साधना का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ वही अवतार हैं। मूल रूप ये है कि सही में अवतार हम सब हैं। हर कोई उससे ही तो निकला है, अवतरित हुआ है। उसी की ही फॉर्म मैनिफेस्ट कर रही है हर रूप में। जिस व्यक्ति ने ये जाना था ना कि वो क्या है, वो उस परम धाम में चला गया। फिर वो भगवान की शरण में
उनका प्रेम पाया उसने। यहाँ उस रूप की, कृष्ण रूप की बात नहीं होगी, परम चेतना की बात होगी। उसने, जिसने स्वयं को जाना उसने सब कुछ जान लिया। वो कृष्ण से एक है, शिव से एक है, पूरे ब्रह्मांड परम चेतना से एक है। और सब वही है, हर रूप है। बस ये है कि कुछ जान गए हैं, कुछ नहीं जाने, बस उतना फर्क है। कुछ की आंखें खुली, कुछ की नहीं खुली। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी मार्ग हो ना, कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे वेदांत हो, भक्ति हो, कर्म योग हो, चाहे आप कह लीजिए हठ योग, राजयोग, जैन का मार्ग हो, बुद्ध का मार्ग हो, महावीर का मार्ग हो, सूफियों का मार्ग हो, किसी का भी हो, कोई भी मार्ग हो, पाओगे हमेशा उस परम को ही, डूबोगे तो उसमें ही, क्योंकि उसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, मार्ग क्योंकि अलग हैं तो जो एक्सपीरियंस वो अलग हो सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग होगी सत्य का, वो कभी अलग नहीं होगा, वो हमेशा एक होगा। मान लीजिए कोई भक्त है तो उसे प्रेम का भाव आएगा पहले, बहुत प्रेम भाव में डूबेगा। उसके लिए जो अंत है वो है प्रभु के साथ एक होना, एक हो जाना, कि भक्त ना रहे बस परमात्मा रहे। वहीं अगर कोई ज्ञान मार्ग पे है तो उसने बस स्वयं को जानना है, आत्मज्ञान, पहुंचेगा वो भी वहीं, वो भी वो कह रहा है कि प्रभु और मैं एक ही हैं। भक्त चाह रहा है मिलना, आत्मज्ञानी कह रहा है मैं उसी का ही रूप हूँ, मैं ही हूँ सिर्फ, मैं परमेश्वर से जुदा हूँ ही नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। शुरुआत ही वहीं से कर रहा है, जो भक्त वहां अंत कर रहा है, ज्ञानी वहां से शुरुआत कर रहा है। लेकिन वो मानसिक उससे चल रहा है, विचारों से, फिर उसको वो आचरण में लेकर आएगा। बुद्ध का मार्ग है कि कुछ ना रहो, तुम हो ही नहीं, क्योंकि जब तुम नहीं हो तभी तुम परम हो, हर जगह हो। तो वो चेतना के जो उसका प्रकृति है ना, उसके हिसाब से चल रहे हैं, फ्रॉम नथिंगनेस टू एवरीथिंग। क्योंकि मूल जो परमात्मा का जो प्रकृति है वो एक ढंगा से उसे आप बयां ही नहीं कर सकते। आप ही हैं हर समय, स्वयं में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, आप खुद को ही पाएंगे। और जो व्यक्ति इस चीज को और गहरे में जान लेता है वो तो जानता है, विचार आए, रूप आए, कोई भी ढंग अपना लिया जाए, कुछ भी तरह से ये खेल चले बाहरी, आंतरिक तो हमेशा वही है। मार्ग तो अगर सिंपली अगर समझाना चाहें तो हम बहुत सारे मार्ग बता सकते हैं कि ऐसे, लेकिन सीधी सीधी बात है कि एक ढंग है जब परमात्मा आ रहे हैं, दूसरा ढंग है जब साधक जा रहा है परमेश्वर की तरफ। भक्त हैं पहले वाले, समर्पण करते हैं ना, तो प्रभु को बुलाते हैं, जैसे ले गए वैसे ठीक। वो भक्तों का मार्ग है। वो है कि परमात्मा आ रहे हैं उनकी तरफ, परमात्मा भाग रहे हैं उनके पीछे कि आओ। कि जैसे कबीर को राम खोजने आए, बावरे होके ढूंढ रहे कहाँ है कबीर, कहाँ है कबीर, क्योंकि प्रेमी है ना, दीवानगी है ना, प्रेम है, तो वहां परमेश्वर लेने आ रहे हैं। वही साधक है, साधना में बहुत सारे मार्ग आते हैं, ज्ञान मार्ग है, हठ योग है, राजयोग, सब में साधक जा रहा है उस दिशा में कि मुझे वहां तक जाना है। भक्त पहले ही छोड़ देता है खुद को, वो कहता है वो मुझे ले जाए, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे ले जाए, मेरे जो उसके मेरे जो साईं हैं मुझे ले जाए। भगवान कह रहे हैं कि जिस रूप में भी लोग मुझे बुलाएंगे, जिस भाव से, उसी रूप में मैं उन्हें फल दूंगा। पहुंचते तो सब हैं, पहुंचना ही है, हर किसी ने पहुंचना है। कोई भी मार्ग चुनो, आओगे तो आप उसमें ही, कोई इच्छा ही नहीं, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप कहीं और चले जाओ। हर व्यक्ति जाने अनजाने में, क्योंकि जर्नी जो होती है ना, लाइफ जर्नी, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल थिंग। आपको पता नहीं लगेगा
आपको अगर एग्जांपल दूँ तो ऐसे-ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ठीक है? जो बहुत ही आप कह लीजिए दूर रहे हैं, ना कभी आप उन्हें आस्तिक कह ही नहीं सकते, फिर भी कई बार पहुँच गए हैं। क्योंकि जब वो आए, पूरे आए। उँगली मार उनमें से एक एग्जांपल है। ऋषि वशिष्ठ भी एक एग्जांपल है उनमें। और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हुई हैं, जहाँ पे आप लगेंगे कि यार ये व्यक्ति तो धार्मिक लग ही नहीं रहा है। उँगली मार को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कहेगा, पापी है पूरा, इतने लोगों की हत्या की है। फिर भी जब शरण में आया तो पूरा आया। तो उसकी जर्नी आप देखिए कितनी वॉलेटाइल रही, ऊपर-नीचे। बिल्कुल इतनी बुराई से एकदम परम धाम बुद्ध स्वरूप हो गया। भगवान कह रहे हैं जाने-अनजाने में भी वो उसके ही, क्योंकि आपकी जर्नी कुछ भी रही हो ना, आपने एक ना एक दिन तो सबने स्वयं को जानना ही है। एक समय ऐसा भी आएगा जब हिटलर भी, उसकी जो आत्मा है वो भी स्वयं को जान लेगी। औरंगज़ेब की आत्मा भी स्वयं को जान लेगी। बुरे से बुरे दानव, राक्षस, रावण, उसकी भी आत्मा स्वयं को जान लेगी। क्योंकि आप समझिए कि अध्यात्म के लिए, अद्वैत के लिए मन को बहुत ठोस लगेगी, क्योंकि ये इतने-इतने बड़े पापी हैं, ये भी जान लेंगे। हमारा मन तो उसमें चल रहा है ना द्वेष में, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई है ही नहीं और। परमेश्वर ही बुरे से बुरा है, अच्छे से अच्छा है। आपके मन को कुछ भी जैसा भी लगे, लेकिन सत्य यही है। सच हमेशा ऐसा ही है। सत्य हमेशा खड़ा है सीधा। रामकृष्ण कहते हैं कि परमात्मा तो सब में है, लेकिन हर कोई परमात्मा में नहीं है। बस कहने का अर्थ है कि है तो वहीं, हर रूप में, लेकिन हर कोई ये जानता नहीं है कि वो वहीं है। इसलिए तो इतने युद्ध हैं, इतने दुनिया में जो इतनी प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, इतने लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतना विनाश हो रहा है, इतना अपराध हो रहा है। कारण क्या है? हर कोई स्वयं को नहीं जान रहा है, हर कोई ये नहीं जान रहा है कि वो भी उसी दिव्य रूप है जो दूसरा है। ये बात कहना चाह रहे हैं भगवान। और इसमें मार्ग की तो चीज़ है ही। अब जैसे एक और अगर एग्जाम्पल ले ली जाए, तो रामकृष्ण माँ काली के भक्त हैं। वो पूछते थे तो उन्हें माँ काली ही नजर आती थी, मीरा को कृष्ण नजर आते थे। मार्ग रहा है सगुण भक्ति का भी। धीरे धीरे वो उस परम चेतना में ही आते हैं। सगुण भक्ति से भी निर्गुण में ही आएंगे, क्योंकि रूप मिट जाते हैं, अंत में सब मिट जाते हैं। क्योंकि हम एक रूप में होते हैं तो हम कहते हैं हम जिन्हें पूज रहे हैं वो भी रूप में है। ठीक है, रूप में, रूप भी उन्हीं का ही है। सगुण निर्गुण एक ही है। वो निर्गुण ही है जो एक रूप में घट जाता है और वापस, जैसे एक समंदर की एक लहर बन जाती है और वो लहर वापस समुद्र में मिल जाती है, बिल्कुल वैसे। भगवान कहते हैं किसी भी मार्ग से कोई भी आए, जैसे मार्ग से आएगा वैसा ही मैं उसी के अनुरूप मैं उसे फल दूंगा। यहाँ पे कर्म की भी वो बात है कि अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, और ऊपर से आप जिस भी मार्ग से, साधना से जाएंगे, पाएंगे तो आप उसे ही। अगर हठ योगी स्वयं को जानना चाह रहा है कुंडलिनी के जरिए, कुंडलिनी माँ शक्ति को, कि वो पूरी राइज हो, चक्र खुले, तो वो वही सारी चीजें एक्सपीरियंस करेगा। भक्त एक्सपीरियंस करेगा परम प्रेम। जो ध्यानी है, जो चेतना में, वो सिर्फ हर चीज को चेतना ही पाएगा। experiences differ, but the understanding is always one. जैसे कि एक पर्वत तक जाने के बहुत मार्ग हैं, लेकिन एक बार जो पर्वत पर पहुंच गया वो जानता है कि सभी मार्ग यहीं आते हैं। फिर जो पर्वत पर है वो हर मार्ग को देख सकता है, उसके लिए फिर कोई मार्ग उससे अलग नहीं, हर मार्ग को वो आराम से ट्राई कर सकता है। वो जानता है ना, परम को जो जान लेता है वो हर मार्ग को भी जान लेता है। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्यों के गुणों
और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है, गुणों और कर्मों के अनुसार। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। पहले भगवान श्लोक 12 में कह रहे हैं कि जो भी संसार में सकाम कर्म करते हैं, देखिए, जब भी कोई भी कर्म किसी इच्छा से किया जाता है ना, तब आप उसमें बंध रहे हैं। वो इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब कि हमें कुछ चाहिए तो हम ये सब चीज़ें करेंगे, हम ये पूजा आराधना करवा देंगे, कर्म कांड करवा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। मुक्ति के लिए कोई भी आप कर्म कांड या कोई भी चीज़ कर लो, उससे नहीं होगी। ये सिर्फ वो है कि क्योंकि हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, जैसे हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, किसी भी नए कार्य से पहले, तो कहीं न कहीं हमारी इच्छाएँ उनसे जुड़ी हुई हैं, कि हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हमारी जो मन की इच्छाएँ हैं, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। लेकिन उससे पूर्ण जो सत्य में इच्छा है, वो नहीं आती, क्योंकि जो स्वयं में जाता है ना, उसकी इच्छाएँ भी हट जाती हैं। मुक्ति की इच्छा जो होती है ना, वो भी हट जाएगी, वो हटनी ज़रूरी है, अगर वो नहीं हटेगी तब तक पहुँचेंगे ही नहीं। समय आएगा ऐसा जब मुक्ति की इच्छा रखोगे तो वो भी बंधन बन जाएगी। तो वो आप जो भी साधना कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो आप सकाम रूप में कर रहे हो, सकाम कर्म हो रहा है। सत्य में नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ़ कर रहे हो कि मेरी ये चाहत है, मैं इतनी पाठ पूजा कर लूँगा, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं लोग। मैं इतना हैरान होता हूँ कि लोग, और हर धर्म में है ये, सिर्फ़ एक धर्म की बात नहीं, हर धर्म में है ये। क्योंकि हमारी इच्छाएँ हैं, परमेश्वर से भी हमारी इच्छाएँ ही हैं। चलिए कि मैं ये सब करता हूँ, मैं इतनी सामग्री दूँगा, ये पूजा-पाठ करवाऊँगा, ये दोष हैं मेरे, ये चीज़ें हैं, ये मेरे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हल कर दो। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, वो कहते हैं हम इतने पाठ पूजा कर लेंगे, इतनी बार मंत्र जप लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो फल प्राप्ति की हैं, ये मुक्ति के लिए नहीं है। गीता का एम्फेसिस सारा सेल्फ रियलाइज़ेशन की तरफ है, सिर्फ़ जो भौतिक चीज़ें हैं उसके लिए नहीं है। मंत्रों का पूजा आराधना के अपने, चलिए मानता हूँ कि उनके फ़ायदे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, बट जो मूल चीज़ है, अगर वही नहीं आई तो बाकी सब फ़ायदे भी टेम्परेरी होंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। भगवान आगे कहते हैं कि उन्होंने मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार वर्णों की रचना की गई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने रूप की बात नहीं कर रहे, परम चेतना की बात हो रही है। समय के में आप समझिए कि जैसा व्यक्ति का कर्म होगा वैसा ही वो व्यक्ति बनेगा। अगर कोई व्यक्ति सत्य के बारे में बता रहा है, सत्य की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइज़ेशन के बारे में उसके, तो वो है कर्म से ब्राह्मण। भारत में ऐसा ही, उसी को ही हम ब्राह्मण कहेंगे, उसी को ही हम कहेंगे कि ये व्यक्ति, क्योंकि इसने स्वयं को जाना है, उसलिए उन्हें वर्ण के सिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन ओवर टाइम, क्योंकि इसे हमने एक कास्ट सिस्टम बना लिया, जाति-पाति में डिवाइड कर दिया, तो हम जब भगवान, अगर कहें कि संत कबीर जी या संत रविदास जी भी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया उनका, क्योंकि वो मूल चीज़ भूल गए, सिर्फ़ जात याद रह गई। और जो नहीं पहुँचा होता है ना, वही जात उसकी बात करते हैं, जो पहुँचता है उसे कोई फ़र्क नहीं, वो तो जान ही गया है। तो जो भी क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो हमेशा कर्म से है, ब्राह्मण भी कर्म से है। जो सत्य के लिए खड़ा हो सकता है, व्यवस्था में आ सकता है, जो एक बैलेंस मेंटेन करा सकता है सोसाइटी के लिए, एक्ट कर सकता है उसके लिए, हम उसे एक ढंग से उसके कर्म के अनुसार उसे हम क्षत्रिय कह सकते हैं। धर्म जो एक एक्चुअल ऑर्डर है सोसाइटी का, उसे मेंटेन करेगा। जो अपने जीवन में कह लीजिए कि जी रहा है, ठीक है, स्वयं के लिए जी रहा है, अपने परिवार के लिए जी रहा है, और नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन है, जो ऐसे मोस्टली लोग जीते हैं, है ना? बस कि अपना सिस्टम हो गया ज़िंदगी का, बस अपनी तरक्की हो गई, अपना सिस्टम हो गया, अपना घर बना लिया, ये हो गया, परिवार सँभाल लिया। ऐसे व्यक्ति फिर हम उन्हें वैश्य कह सकते हैं, स्वयं के लिए।
और जो उससे भी बहुत ही नीच व्यक्ति हो, बहुत ही बिल्कुल कुकर्म करे, बुरे से बुरे हालत, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये ऐसे अपराधी हैं, जो इतनी दुष्ट ढंग से, बुरे ढंग से जीवन को जिए ना, ऐसे व्यक्ति को हम शूद्र कह सकते हैं, कि ऐसा व्यक्ति। असल में व्यक्ति शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण जात से नहीं है, कर्मों से है। जैसे उसके कर्म है वैसा ही वो व्यक्ति का आप पाएँगे, वो उस तरह के उस वर्ण में आएगा। लेकिन ओवर टाइम क्योंकि हमने बस बाहरी चीज़ें देखी ना, कर्म नहीं देखे। देखे होते तो विरोध नहीं होता। कबीर जी का, रविदास जी का और भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनका बहुत विरोध हुआ है। क्योंकि हमें सिर्फ़ बाहरी चीज़ें दिखती हैं, सत्य नहीं दिखता ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो वर्ण जो सारा जो उसका सिस्टम है, उसकी रचना मैंने की, कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार। शूद्र व्यक्ति में तामसिक गुण बहुत होगा, क्षत्रिय में राजसिक गुण और सत्व गुण थोड़ा, ब्राह्मण में जो सही में पहुंच गया है, उसमें गुण भी उड़ जाएंगे तीनों। वो तीनों गुणों में आप कह लीजिए कि आप पाएंगे कि हाँ, ये बहुत सत्व गुण है, कि वो ढंग है, कल्याण स्वरूप ठीक है। पर एक्चुअल में जो घट गया, वो तीनों गुणों के ही पार चला गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो, कि मैं वर्णों में जो जो सारा ये सिस्टम बनाया है उसमें रहकर भी मैं हूं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरा कभी कोई विनाश हो सकता है। मैं इस पूरे वर्ण जो पूरा रचना है ना, इस वर्ण सिस्टम की, उसमें होकर भी उससे अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। कोई कर्म दूषित नहीं कर सकता भगवान को। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, और वह कभी कर्म फलों में बंध नहीं पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। हम जो नॉर्मली चलते हैं, हमारा होता है कि मैंने बुरा काम कर दिया, मुझसे ये हो गया, तो हम उसमें बंद रहे, क्योंकि उसमें कर्ता भाव रहेगा। पहले था ना, कर्ता भाव रहा था, तो हमने डर रहता है मैंने ये दुष्ट कर्म कर दिया, ऐसा हो गया, कैसा हो जाएगा, अपने ऊपर बोझ ले लिया। लेकिन भगवान कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है, कर्ता भाव जिसका उठ जाता है, कोई कर्म दूषित नहीं कर सकता उन्हें, कोई नहीं कर सकता। ना ही वो कर्म फल में बन सकते हैं, कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और सब ने अपना अपना नजरिया दिया है कि वो तो ऐसे थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध होने दिया, वध कर दिया, इतनी गोपियों के साथ रास रचाया, इतने विवाह किए, बहुत सारी बातें, वो तो कभी अंत होता नहीं है। लेकिन भगवान कहना चाह रहे हैं जो मुझे जान लेता है ना, जो स्वयं को जान लेता है, कोई कर्म उन्हें छू ही नहीं सकता है, वो कर्ता भाव ही नहीं है। तो अगर भगवान चाहे, अगर पूरे कह लीजिए ना आप, सृष्टि का भी अंत करते हैं, तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि कोई है ही नहीं करने को। बड़ी अजीब बात लगती है हमें, बहुत धक्का लगेगा हमें, लेकिन मन के लिए नहीं है ना ये, मन के लिए चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अंत है। और जो अंत है वो हमेशा मन के लिए ग्रहण करना, क्योंकि मन हमेशा द्वेष में है, सही गलत में है। जो अद्वैत है वो सही गलत के भी पार है। भगवान कहते हैं ना ही मैं अपनी जो कर्म फल है उनमें बनता हूँ, ना ही मैं कामना करता हूँ। जो इस चीज को जानते हैं, वो कभी भी कर्मों में बनते नहीं है, जो स्वयं को जान लेते हैं। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले आत्माओं ने भी कर्म किए, जानते हुए भी कर्म किए, स्वयं को जानने के बाद भी। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम उनको ही देखकर तुम भी कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन।
लेकिन अकर्ता रहकर, बंधना मत किसी कर्म में भी। तो अगर तुम्हारे बाणों से हजारों लाखों लोग भी मारे जाते हैं, तुम्हारे प्रियजन भी मारे जाते हैं, तो भी तुम उनमें बंधना मत, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम स्वयं को देख लो, अपने आत्म स्वरूप को देख लो, तुम किसी बंधन में नहीं बंधोगे, तुम्हारे लिए कोई कर्म नहीं घटेगा। तुमने किसी का वध नहीं किया अर्जुन, ना ही तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो भगवान जो पहले ऑलरेडी रियलाइज्ड बीइंग्स हुए हैं, ऐसे जिन्होंने स्वयं को जाना है, आत्मज्ञानियों की एग्जाम्पल दे के अर्जुन को कहीं ना कहीं वापस मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, भागो मत। उन्हें देखो, स्वयं के जानने के बाद भी उन्होंने वो कर्म किए, भागे नहीं। उसी चीज को भगवान समझा रहे हैं।